देश को पाकिस्तान से लड़ना चाहिए, उन आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, लेकिन लगता है कि हमारे राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने का मन बना चुके हैं। पहले राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री पर एक तीखी टिप्पणी की जिसमें उन्होंने खून की दलाली जैसे शब्दों का प्रयोग किया, तो जवाब देने के लिए खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सामने आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मूल में ही खोट है और उनका जवाब दिया कपिल सिब्बल ने। और उसके बाद फिर एंट्री होती है रविशंकर प्रसाद की। सवाल यह है, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना जैसे मुद्दों का राजनीतिकरण करना जरूरी है? जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनकी आप दलाली कर रहे हो। राहुल गांधी जी का यह बयान कांग्रेस पार्टी की मानसिकता बताता है। आतंकवाद और सेना की कार्रवाई पर सियासत का स्तर इस तरह कभी नहीं गिरा। इतनी तल्खी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं किया गया। गुरुवार को राहुल गांधी के बयान से तिलमिलाई बीजेपी की तरफ से पलटवार करने के लिए खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मोर्चा संभाला। जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। क्या सेना के जवानों का खून कोई दलाली करने की बात है? इसका कोई मोल हो सकता है? इसका कोई मूल्य हो सकता है? राहुल गांधी जी का यह बयान कांग्रेस पार्टी की मानसिकता बताता है। राहुल को अमित शाह ने जवाब दिया, तो अमित शाह को जवाब देने के लिए कांग्रेस के आला नेता कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वार पलटवार का सियासी खेल दिन भर चलता रहा। ये इतने गिर जाएंगे कि जो जवानों की कुर्बानियां हैं, डिफेंस फोर्सेस की जो हिम्मत है, उसको दिखाएंगे कि ये मोदी जी की वजह से हुआ, ये उनका बड़ा कारनामा है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में राहुल भक्ति देशभक्ति पर भारी पड़ रही है, और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। वैसे बयानों के जरिए बवंडर खड़ा करने की शुरुआत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की थी, लेकिन राहुल के बयान के बाद केजरीवाल के सुर बदल गए हैं। राहुल गांधी जी ने जो सेना के शहादत को, उनकी बहादुरी को खून की दलाली बोला है, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। इसकी कड़ी निंदा करते हैं हम। अब तक देश हित के मुद्दे पर राजनीतिक दलों में सर्वसम्मति की परंपरा रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये परंपरा टूटती नजर आ रही है। देश हित पर सियासत हावी नजर आती है। टीम न्यूज़ नेशन। लेकिन राजनीतिक दलों को यह बात याद रखनी चाहिए कि इस मामले में कौन राजनीति कर रहा है, कौन राजनीतिक फायदा उठाने की सोच रख रहा है, कौन चुनाव में इन्हें भुलाने की कोशिश करेगा, यह सब कुछ जनता को पता है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला, कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। आलोक शर्मा साहब, राहुल गांधी ने बहुत गलत बात कही। प्रधानमंत्री को यह कह देना कि आप सेना के जवानों के खून की दलाली कर रहे हो, यह बेहद शर्मनाक स्टेटमेंट है। और इसके लिए सफाई देने आना या इसका समर्थन करना, यह उससे भी ज्यादा गलत है साहब। नहीं, आपका आकलन हो सकता है, लेकिन जो वास्तविकता है, चाहे वो अंग्रेजों का टाइम रहा हो, चाहे अंग्रेजों के टाइम से लेकर धारा 370 रही हो, तमाम राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, तमाम जितने भी मुद्दे रहे हैं, उनको जिस तरह से इन्होंने एक दलाली के अड्डे की तरह से इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं कि किसी तरह से भी माननीय राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट में कोई गलत नहीं है। गलत यह है कि अमित शाह नहीं, तो राहुल गांधी बुलंदशहर में ऐसा क्यों बोले कि वो प्रधानमंत्री को सैल्यूट करते हैं, वो सेना के साथ खड़े हैं। बुलंदशहर से जंतर मंतर पहुंचने में ऐसा क्या हुआ राहुल गांधी का हृदय परिवर्तन कि उन्होंने प्रधानमंत्री पे सीधे हमला बोल दिया? ये भी समझा दीजिए देश को जरा आज। रमेश जी, इस तरह की पत्रकारिता की आपसे उम्मीद नहीं होती है। देखिए, 5 दिन में क्या क्या हुआ है, हृदय परिवर्तन की बात नहीं है। बीजेपी ने जिस तरह से पोस्टर लगाकर और सेना के तमाम जवानों की शहादत का अपने राजनीतिक फायदे का इस्तेमाल करने का जो उपयोग करने की कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ है। चाहे वो कारगिल रहा हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक रहे हो, हमने सबसे पहले बीजेपी का साथ दिया है। सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी की स्टेटमेंट जो भी आई हैं, आप देखिए पूरी तरह से हम लोग सेना के साथ खड़े हैं। लेकिन कुछ मीडिया के हिस्से ने इस तरह का प्रचार किया जैसे हम उस चीज के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जिस तरह से आज अमित शाह जी ने पूरे गांधी तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लगाते हुए आप सोचिए देश के प्रधानमंत्री को यह कहना
और वो भी अपोजिशन पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का कि आप सेना के जवानों के खून की दलाली कर रहे हैं, ये क्या शर्मनाक नहीं है साहब? नहीं, ये आप एक मुझे सामान्य केवल ये व्यक्ति के बता समझ दीजिए में कि आता है साहब। मोदी जी को नहीं, अब आप रमेश जी सुन लीजिए। आप बार बार शर्मनाक है, बार बार ये है। शर्मनाक वो था जो अंग्रेजों के टाइम से होता आ रहा था। मर जवान मर किसान का नारा शर्मनाक था। मेजर कालिया की शहादत पर जो राजनीति की गई वो शर्मनाक था। हेमराज के सर पर जो शहादत की, जो उसके ऊपर राजनीति की गई वो शर्मनाक था। ये शर्मनाक इसलिए नहीं है क्योंकि जो हुआ है पिछले 6-7 दिन में वो पूरे देश ने देखा है। आप देखिए किस तरह से राम की भूमिका में मोदी साहब को प्रस्तुत किया जाता है। 2013 में इलेक्शन कमीशन स्वयं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लिखता है कि सेना की भूमिका को या सेना की वर्दी को किसी भी तरह से राजनीतिक उपयोग में नहीं लिया जाना चाहिए। आगरा से लेकर मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ तक विभीषण और तमाम तरह के जिस तरह से पोस्टर लगाए गए 26/11 के बाद जिस तरह से खून के सने हुए बॉम्बे के अंदर पोस्टर लगाए गए, बीजेपी हमेशा इस पूरे मामले को राजनीति में खींच के ला रहे हैं साहब। जिस तरह से आपके नेता एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप इस मुद्दे को जीवित रखना चाहते हैं। पूरे संयम के साथ सुना है। रमेश भट्ट जी, मैं जवाब देता हूं। सिर्फ आग्रह इतना होगा कि रमेश जी, मैंने आलोक शर्मा के बयान में कोई टोका टाकी नहीं की है। आप कृपया इनको टोका टाकी की अनुमति मत दीजिएगा। मुझे 1 मिनट 30 सेकंड जो समय देते हैं उसमें टोका टाकी का अवसर मत दीजिएगा। यदि यही पैरामीटर है जो राहुल गांधी कह रहे हैं, फिर तो लाल बहादुर शास्त्री को श्रेय दिया गया था 1965 के युद्ध का, तो उनके बारे में इस तरह के अपशब्द का प्रयोग किया जाएगा। 1971 में इंदिरा जी को श्रेय दिया गया था, तो क्या उसके लिए इंदिरा जी को जो है इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा? मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक मनोरोगी हैं और मनोरोगी इस तरह का प्रलाप कर रहा है और पूरी पार्टी कम से कम तड़ी पार नहीं है। अगर मनोरोगी आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे पूरी तरह से इसके ऊपर आपत्ति है। मैंने आपको सुना, तड़ी पार नहीं है, मर्डर के चार्जेस नहीं लगे हुए हैं। हमें आप लोगों से किसी तरह की देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कृपया इस देश की राष्ट्रभक्ति करने वाले, भारतीय जनता पार्टी भी देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटती है, जिसने हमेशा देशभक्ति का, कपटी राष्ट्रवाद का राजनीतिक उपयोग किया है। जेएनयू से लेकर कारगिल तक, और जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक का जिस तरह से आप लोगों ने राजनीतिक उपयोग किया है, देश के लिए शर्मसार करने वाला। 1 मिनट आलोक शर्मा साहब, प्रेम शुक्ला साहब। अच्छा प्रेम शुक्ला साहब, आपने अपनी बात कह दी, मैं आपसे 1-2 सवाल पूछ रहा हूं। प्रेम शुक्ला साहब, प्रेम शुक्ला साहब 1 मिनट। ये तड़ी पार शुक्ला साहब 1 मिनट। प्रेम शुक्ला साहब, प्रेम शुक्ला साहब, आज यही तो बात हो रही है, हमें अपनी शब्दावली पे बहुत ध्यान रख के अपनी शब्दावली का चयन करना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो हमारे रक्षा मंत्री का सम्मान किया जा रहा है, हमारे रक्षा मंत्री का जो सम्मान किया गया आगरा और लखनऊ में, एक में प्रेम शुक्ला सुनिए ना, इसकी क्या जरूरत थी साहब? इसकी क्या जरूरत थी? हमने अपने 19 सेना के जवान शहीद हुए। बारामूला में हमारा 1 जवान शहीद हुआ। हमें किस सम्मान की जरूरत है आज? प्रेम शुक्ला ये बताइए, जो मनोहर पर्रिकर को आगरा और लखनऊ में किया गया। 19 जवान शहीद होते हैं और वो तलवार लेकर वहां पर अपना सम्मान करवाते हैं। ऐसे डिफेंस मिनिस्टर को शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है ऐसे डिफेंस मिनिस्टर पर। जहां का पोस्टर लगाने वालों का सम्मान कर रहे हैं, आप बाटला हाउस पर रोने वालों का सम्मान कर रहे हैं, जो आतंकवादियों के मरने पर किसी ने सम्मान नहीं किया बाटला हाउस के मैटर पर। हमारी स्टेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट आई थी कि गृह मंत्रालय का जो बयान है वो अंतिम बयान है, लेकिन देश का डिफेंस मिनिस्टर वहां पर जाकर तलवार खींचता है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना जैसे मुद्दों का राजनीतिकरण इस देश में नहीं होना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हुन, आपको लगता है ये बेहद शर्मनाक है? इस तरह के मामलों में भी राजनीतिक दल अपने लाभ और हानि में लगे रहते हैं। किसको लाभ हो रहा है, किसको हानि होगी? हानि का प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि हमारे सेना के जवानों का जो 4000 लोग, 4000 हमारे जवान शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हुन कारगिल का शौर्य दिवस मनाते हैं। स्यापा क्यों कर रहे हैं? उस पर सोनिया गांधी स्यापा क्यों कर रही है? 19 जवान शहीद हो गए। मुझे टाइम दो, मैं बताऊंगा। बोलिए सर, बोलिए 1 मिनट। प्रेम शुक्ला साहब, आलोक प्रेम शुक्ला जी, आलोक शर्मा साहब, हुन साहब बोलेंगे। मैं तो बहुत हैरान हूं कि राहुल गांधी ने इस तरीके का बयान दिया। मैं तो चाहता हूं कि अगर कोई हमारे बहादुर जवानों का इस तरीके से मखौल करते हैं तो उनको भी हम चाहते हैं कि राहुल गांधी को 10 दिन भेज दो। मैं 40 साल नौकरी की है, उसमें 20 साल मैंने ऐसी बात नहीं सुनी जबकि मेरी
मैं लेफ्टिनेंट था, फिर कैप्टन था, फिर मेजर था, फिर कोर कमांडर था कश्मीर का। मजाल है कोई ऐसे कह दे, अगर कह दे तो मैं उठा के उसको पहले ले जाऊंगा कि तू आ जा आगे। हु इज राहुल गांधी, कौन है? राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। बिल्कुल ही नहीं पहचानेंगे, क्योंकि जो देश में ये कर रहे होएंगे बेशक कुछ हो, राजा हो कुछ हो, हम नहीं इसको बर्दाश्त करेंगे। ये कोई भी करे, राहुल गांधी हो या कोई हो, शर्म नहीं आती कि हमारे जवान मर रहे हैं उधर और मार रहे हैं। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, मुझे दुख है, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन राहुल गांधी जी ने क्या कहा है आप शायद उसको समझ नहीं पाए हैं। नहीं, आप समझ नहीं पाए हैं साहब, आप उस भावना को समझिए कि भावना क्या है। क्या आप चाहते हैं कि फौजियों की शहादत पर बीजेपी, नहीं साहब, क्या चाहते हैं कि फौजियों की शहादत पर भारतीय जनता पार्टी पोस्टर लगाए? क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं साहब? आलोक शर्मा, मेरी बात सुनिए, देखो बात सुनो, और जिस तरह की आपत्तिजनक शब्दावली का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उसको ले जाऊंगा, इसको ले जाऊंगा, आपने कुछ नहीं किया, इसका मतलब आप फौजी बनने लायक नहीं है अगर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं तो। ये बहुत गलत बात है। वो जनरल पीएन हून आर्मी कमांडर रहे हैं, वो उनको आप ये मत कहें कि फौजी बनने लायक नहीं है। आप क्या तो आप ये कौन मिश्रा साहब बोल रहे हैं? इनसे पूछिए, बीजेपी के दफ्तर के चक्कर लगाते रहते हैं ये लोग, इनको फौजी की तरह मत बैठाया कीजिए यहाँ पर। अगर आप जनरल पीएन हून को 90 साल के, ये बीजेपी के एक्स सर्विस सेल के मेंबर हैं, वन रैंक वन पेंशन पर जब दौड़ा के दिल्ली पुलिस ने पीटा तो ये लोग बीजेपी की चमचागिरी कर रहे थे। आप क्या बात कर रहे हैं? जनरल पीएन हून, ये मिश्रा साहब जब वन रैंक वन पेंशन पर दिल्ली पुलिस ने फौजियों को दौड़ा के पीटा तो ये मिश्रा साहब बीजेपी के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। इनको फौजी के नाते मत बैठाया कीजिए यहाँ पर, बात कर रहे हैं, दुख होता है, बहुत अफसोस है। पूछिए इनसे बीजेपी के मेंबर है कि नहीं, उनकी काबिलियत देखिए, उनका बैकग्राउंड देखिए, आप कर रहे हैं फौजी होने लायक तुम्हें होगा। बहुत गलत बात है। अगर इतना बड़ा बैकग्राउंड है, इतने बड़ा उनका इतिहास है, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को मैं बुला लेता, उनका कन्विक्शन है। आप क्या बात कर रहे हैं? वो परिवार है जिसमें दो प्रधानमंत्री उनके फादर और उनकी दादी ने शहादत दी थी, उनको हम बुला लेते। छोटा सा स्टेटमेंट समझ नहीं आता। यही बात है, आपके शब्दों में कोई संयोग नहीं है, आपके शब्दों में कोई कंट्रोल नहीं है। आप नहीं शब्दों में केवल संयोग उन्हीं के हैं जो फौजी बीजेपी के दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप जनरल पीएन हून कर रहे हैं। मैं आपके लिए कह रहा हूं मिश्रा साहब, आपके लिए पॉइंट करके कह रहा हूं कि वन रैंक वन पेंशन पर दिल्ली पुलिस फौजियों को दौड़ा कर पीट रही थी और वहां फरीदाबाद में मालाएं पहना रहे थे। आप एक बात बताऊं मैं, आप क्योंकि आप बीजेपी के मेंबर हैं, जो भी कहना चाहे कहें, कहना नहीं चाहूं, आप डिनाई कीजिए मेरी बात को। आप कहिए कि बीजेपी के दफ्तर में आप कभी नहीं गए, आप कहिए बीजेपी के मेंबर नहीं है आप। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होना। आप जनरल पीएन नहीं, आप लोग बीजेपी के दफ्तर के चक्कर काटते रहिए, उससे सब कुछ हो जाएगा। अरे एक मिनट, आलोक शर्मा साहब, कोई आपके पक्ष की बात ना कहे, आप उससे कह देंगे कि साहब ये बीजेपी का आदमी है। ये तो बहुत आसान है। कह रहा हूं ना, डिनाई क्यों नहीं करते? शर्म नहीं आती? आप डिनाई करवाइए ना राहुल गांधी को, क्या उसने बोला है? अरे भाई आप डिनाई करवाइए ना, क्या बीजेपी के मेंबर हैं? कौन है डिनाई? किस बात का? सवाल ये है कि राहुल गांधी ने जो बात कही उसकी इसी तरीके का शब्द ये इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो फौजी होने लायक नहीं है जनरल पीएन हून। बहुत अफसोस है, 90 साल के राहुल गांधी को मैं लेके जाऊंगा उधर। पहले बुला लेता ब्रिगेडियर मिश्रा, सवाल इस बात का है, आप सेना को, आप आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों को, आप राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। ये देश आपको देख रहा है, यहाँ के लोग आपको देख रहे हैं। हम कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल हून, आपको लगता है सेना को राजनीति से अलग रखना चाहिए? यह हमें सीख लेना चाहिए अभी से? ये बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई जिसको कुछ पता ही नहीं है वो कह रहा है कुछ के हमारी फौज का ये जो खून है उसको ले रहे हैं। अरे खून क्या, हम 10 दफा मरने के लिए हैं हिंदुस्तान के लिए, और ये कह रहे हैं कि ये गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए राहुल गांधी जी एक बड़े अच्छे फैमिली में आते हैं। जवाहरलाल नेहरू और मेरे फादर टुगेदर थे, मुझे पता है क्या इज्जत थी। इनके फादर राजीव गांधी वो भी जेंटलमैन थे।
और अब आप ये तीसरी पुश्त आ रही है और आप बता रहे हैं कि तुम हिंदुस्तानी नहीं हो। मैं कहता हूं कोई भी ऐसे कहे हमारी फौज के लिए, हम उसको भेज दें, बॉर्डर पे ले जाएंगे। चलो ना मेरे साथ, मैं तैयार हूं जाने के लिए। आइए आप बताइए, हम ले जाएंगे, हम तो ठहर के रहेंगे। पर मैं कह रहा हूं कि जो ये कह रहे हैं इनको मैं ये कह रहा हूं कि एक दफा आके देखो तो सही, पतलूने 3-4 और लाने साथ उधर बॉर्डर आलोक पे। शर्मा का आइए सीधा आप पे ना, आरोप देखिए है आप कि आप बीजेपी हमारा बीजेपी से कहना है, जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, बीजेपी आप की जिस भाषा पद बोल पर रहे रहे हैं। शायद उस लायक नहीं थे आप। क्या कह रहे हैं? फौज का गलत इस्तेमाल कौन कर रहा है? बीजेपी के लोग कर रहे हैं, आप उनको नहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं। चल रही है और बहुत अच्छा है। मिश्रा, ये आप पे भी आरोप है। आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बैठिए ना, बहुत अच्छा लगेगा। बीजेपी की अच्छी सरकार चल रही है, फौजी कह रहा है। देखो देखो देखो, नहीं आप ये बताइए ना कि 19 जवानों की शहादत के बाद अगर कोई डिफेंस मिनिस्टर अपना सम्मान करता है, वो बहुत अच्छी सरकार चल रही है। ये हुन साहब मुझे लगता है कि बीजेपी के एजेंट के तौर पर क्या हो रही है। और दूसरा, पहली बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी कुछ हो रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज में शिरकत कर रही हैं, पहला सवाल यह है कि क्या बता दीजिए, मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लेना देना है, एक बात। दूसरा, आप बीजेपी के सर्विस सेल के मेंबर हैं कि नहीं बताइए। आप पहले सुनिए, सुनना सीखिए। आप कोई और बोल रहा है, देखे गए हमारे पास कोई और बोल रहा है। सुनिए, अब हमको किसी चीज से, किसी पार्टी से, लेकिन जब फौज का मामला आता है, 19 जवानों की शहादत हो जाए और उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर जाकर तलवार खींचे आगरा में, उसको आप डिफेंड करने के लिए बैठे हैं। स्टेटमेंट दे, ये सोच के दे कि क्या हम अपने फौज की मदद कर रहे हैं, क्या उनका मुराल ऊपर रहेगा, क्या उनके दिमाग में शक होगा। नहीं, अगर ये राजनीति हो रही है, आप फैसला कर लीजिए, आप नहीं बोलेंगे। राज के सर के आप सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पे राजनीति नहीं करेंगे। प्रेम शुक्ला साहब, आप तय कर लीजिए, करने दीजिए दूसरों को राजनीति, है देश समझता है। लेकिन कल को सैनिकों के पराक्रम की प्रशंसा करना अगर किसी को राजनीति लगती है तो उसको राजनीति का ज्ञान नहीं है। अभी आलोक शर्मा ने जो है आपकी पत्रकारिता को चुनौती दी, जनरल हुड के जो है सैन्य कर्म को चुनौती दी। चूंकि ये मनोरोगी है, मनोरोगी को हर कोई जो है अयोग्य और पागल दिखाई देता है। कांग्रेस मनोरोगी पिटाइयों का गिरोह बनकर रह गया है। मोदी साहब के बारे में शुक्ला जी आपने क्या कहा था? अपने मनोरोग का इलाज कराइए। मनोरोगियों का गिरोह है, आप सबसे बड़े मनोरोगी गिरोह बन चुका है कांग्रेस। और ये कांग्रेस जो है आप सबसे बड़े मनोरोगी हैं। आप बताइए, इसका जवाब दीजिए कि आलोक शर्मा साहब, प्रेम शुक्ला जी, सेना के जवान हमारे लिए दिन रात विपरीत परिस्थितियों में लड़ते ताकि हम सुरक्षित रह सकें। इसलिए देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, खासकर उन राजनीतिक दलों की जो भविष्य निर्माता हैं, जो कानून और नीति निर्माता हैं, उनको इस बात का याद रखना चाहिए कि सेना जैसे मामलों को राजनीति के अखाड़े में ना घसीटें, इससे देश का नुकसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।